मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम। बोलिए, कहाँ तक हुआ था? वार्तिक? कौन सा वार्तिक? पूर्व संज्ञापवादः। पूर्व संज्ञापवादः किसके बारे में कह रहे हैं? पूर्व संज्ञापवादः, हाँ, ये जो तंगानावात्मनेपदम सूत्र है ना, कौन सूत्र है? कौन सी संज्ञा करता है तंगानावात्मनेपदम? आत्मनेपद संज्ञा करता है। ठीक हो गया? तो किसकी 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 करेगा आत्मनेपद संज्ञा? तंग प्रत्याहार की करेगा। तो आताम जो था साथ हम इट वही महिंग, इन 9 प्रत्ययों की करेगा। और आन, हाँ, आन से किसको लेना है? खानच और कानच को लेना है। इनकी क्या कर देगा? तो लह परस्मै पदम सूत्र के द्वारा तो 18 के 18 प्रत्ययों की परस्मै पद संज्ञा प्राप्त है। उसमें से 9 की इसने क्या कर दी है? तो जिन 9 की आत्मनेपद संज्ञा की है, जिन उनकी परस्मै पद संज्ञा प्राप्त है कि नहीं है? है कि नहीं? तो जो बाद के 9 हैं उनकी परस्मै पद संज्ञा प्राप्त है। लेकिन ये क्या कर रहा है? परस्मै पद संज्ञा को बाध करके, परस्मै पद संज्ञा को उनकी तंग प्रत्याहार में आए हुए 9 प्रत्ययों की आत्मनेपद संज्ञा कर रहा है। तंग प्रत्याहार में आए हुए 9 प्रत्ययों की क्या कर रहा है? तो इसलिए क्या हो गया? अपवाद हो गया। क्या हो गया? अपवाद। अपवाद का अर्थ क्या हुआ? बाधक, है ना? अपोद्यते बाध्यते येन असौ अपवादः। अपोद्यते, अपोद्यते अर्थात बाध्यते, है कि नहीं? अपोद्यते अर्थात बाध्यते येन असौ अपवादः, जिसके द्वारा क्या कर दिया जाए? बाध दिया जाए। जिसके द्वारा क्या कर दिया जाए? बाध दिया जाए। तो ये जो तंगानावात्मनेपदम सूत्र है, इसने जो आत्मनेपद संज्ञा की, किसकी की? 9 प्रत्ययों की। तो उन 9 प्रत्ययों की जो परस्मै पद संज्ञा प्राप्त थी उसका बात कर दिया इसने, है ना? तो अपवाद के अनेक लक्षण हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध लक्षण है, ये न प्राप्ते यो विधिर आरभ्यते स तस्य बाधको भवति। इसका अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ होता है यत् कर्तृक अवश्य प्राप्तौ। यत् कर्तृक, हाँ, यो विधिर आरभ्यते स विधि, स आरभ्यमाणो विधि तस्य अवश्य प्राप्तस्य विधेः अपवादो भवति। तात्पर्य क्या हुआ? तात्पर्य ये हुआ कि जिसकी अवश्य प्राप्ति में, जिसकी अवश्य प्राप्ति में जिस विधि का विधान किया जाता है, जिसकी अवश्य प्राप्ति में किया जाता है, वह विधीयमान विधि पूर्व से जो अवश्य प्राप्त विधि है उसका क्या हो जाता है? बाधक हो जाता है। जैसे तंगानावात्मनेपदम सूत्र क्या कर रहा है? आत्मनेपद संज्ञा कर रहा है। लेकिन जिसकी तंगानावात्मनेपदम सूत्र के द्वारा आत्मनेपद संज्ञा हो रही है, उसकी लह परस्मै पदम सूत्र के द्वारा परस्मै पद संज्ञा अवश्य प्राप्त है। जिस तंग प्रत्याहार की तंगानावात्मनेपदम सूत्र से क्या हो रही है? उस तंग प्रत्याहार की अवश्य प्राप्त है, निश्चित रूप से प्राप्त है। तो अवश्य प्राप्त जो परस्मै पद संज्ञा, उसको बाध करके क्या कर दिया जा रहा है? तंगानावात्मनेपदम सूत्र के द्वारा आत्मनेपद कर दिया जा रहा है। इसीलिए यह तंगानावात्मनेपदम क्या हो गया? किसका? लह परस्मै पदम का अपवाद हो गया। ठीक है ना? तो
ये न प्राप्ते, जिसकी अवश्य प्राप्ति में, जिसकी हाँ, ना प्राप्त का अर्थ क्या है? अवश्य प्राप्त। जहां दो नहीं आते हैं वो और भी दृढ़ अर्थ का प्रतिपादन करते हैं। पहले ना प्राप्त शब्द में नहीं समास है, दो नहीं है। ना प्राप्त शब्द में कितने नहीं हैं? दो नहीं। पहले तो प्राप्त के साथ नहीं समास हुआ, न प्राप्त इति अप्राप्त। अप्राप्त का मतलब क्या हुआ? प्राप्त्य भाव। अप्राप्त का मतलब क्या हुआ? प्राप्ति का अभाव, मतलब प्राप्त न होना। फिर अप्राप्त के साथ फिर नहीं लगाया, न अप्राप्त इति ना प्राप्त। इसका अर्थ क्या हो गया? अवश्य प्राप्त, है ना। तो दो, जहां दो नहीं आ जाएंगे वो क्या कर देंगे? अवश्य प्राप्त अर्थ को बताते हैं, तो आवश्यक अर्थ को बताते हैं। इसीलिए ना प्राप्त का अर्थ हो जाता है अवश्य प्राप्त। ठीक हो गया ना। तो इसीलिए यहां पर ये जो तंगानावात्मनेपदम सूत्र है, यह लह परस्मैपदम सूत्र से जो अवश्य प्राप्त परस्मैपद संज्ञा है, किसकी प्राप्त है? परस्मैपद संज्ञा अवश्य प्राप्त तंग प्रत्याहार की, उस अवश्य प्राप्त तंग प्रत्याहार के परस्मैपद संज्ञा को बाध करके क्या कर रहा है? इसलिए ये लह परस्मैपदम का क्या हो गया? अपवाद हो गया, बाधक हो गया। अपवाद बोलो, बाधक बोलो, विशेष नियम बोलो, ये सब पर्यायवाची है एक प्रकार से। इसके अतिरिक्त एक और परिभाषा है अपवाद की, निरवकाशो विधि अपवाद। निरवकाशो विधि, निरवकाशो विधि अपवाद। जो विधि निरवकाश हो जाए, जो विधि क्या हो जाए? निरवकाश हो जाए। निरवकाश हो जाए अर्थात उसको कहीं लगने का अवसर ही ना मिले, उसको कहीं लगने का अवसर ही ना मिले, तो ऐसी जो विधि होती है वो क्या होती है? अपवाद होती है। अब जैसे यहां घटाइए, यदि तंग प्रत्याहार की भी क्या कर दें? परस्मैपद संज्ञा ही कर दें। यदि तो तंगानावात्मनेपदम फिर आत्मनेपद संज्ञा किसकी करेगा? है कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? निरवकाश हो जाएगा ना, क्योंकि तो तंग प्रत्याहार के लिए बनाया। ये किसके लिए बनाया? और तंग प्रत्याहार की भी आप क्या कर दे रहे हो? परस्मैपद संज्ञा ही कर दे रहे हो। तो फिर तंगानावात्मनेपदम किसकी करेगा? आत्मनेपद संज्ञा नहीं कर पाएगा ना। तो ये फिर क्या हो जाएगा? निरवकाश हो जाएगा, अर्थात इसको कहीं लगने का अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए जो विधि निरवकाश होती है, जो विधि क्या होता है? विधि शब्द संस्कृत के हिसाब से तो पुल्लिंग है, हिंदी में, अंग्रेजी में, हिंदी में स्त्रीलिंग में चल जाता है। हिंदी का अपना अलग तरीका है ना बोलने का, व्यवहार का। तो जो निरवकाश विधि होती है वो क्या हो जाती है? अपवाद होती है। यदि हम नौ तंग प्रत्याहार की भी परस्मैपद संज्ञा ही कर देंगे तो फिर तंगानावात्मनेपदम तंग प्रत्याहार की आत्मनेपद संज्ञा नहीं कर पाएगा, इसलिए क्या हो जाएगा? निरवकाश हो जाएगा। और निरवकाश विधि क्या होता है? अपवाद हो जाता है, इसलिए क्या हो जाएगा? अपवाद हो जाएगा। अपवाद हो जाएगा तो क्या कर लेगा? बाध लेगा। किसको बाध लेगा? लह परस्मैपदम को बाध लेगा। कहाँ बाध लेगा? तंग प्रत्याहार के विषय में बाध लेगा, है ना। केवल तंग प्रत्याहार के विषय में बाधेगा, है ना। तंग प्रत्याहार से पहले क्या बनेगा? तिप्तजी सिप्थ मिप वस मस, तिस प्रत्याहार कह सकते हो। वैसे तो तिस प्रत्याहार बनता नहीं है, प्रत्याहार तो बन सकता है लेकिन बनाना नहीं है। बनाना वही है, उतने ही है जिनका प्रयोग शास्त्र में हुआ है ना। तो तिस प्रत्याहार एक प्रकार से समझिए, तिप्तजी सिप्तस्थ मिपुवस्मस, क्या प्रत्याहार बना? तिस, है ना। मस के स्व से लेकर के अंतिम इत संज्ञक मस का स्व हो गया, आदि हो गया तिप का ती, तो तिस प्रत्याहार बन जाएगा। वो तिस प्रत्याहार जो है वो परस्मैपद संज्ञा की होगा, वो उसकी आत्मनेपद संज्ञा नहीं होगी, वो तो परस्मैपद ही होगा। लेकिन जो तंग बचेगा नीचे का वो क्या हो जाएगा? वो आत्मनेपद हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये दो सूत्र आए, इन्होंने परस्मैपद संज्ञा की और आत्मनेपद संज्ञा की। ठीक हो गया। अब क्या है? ये दोनों संज्ञा सूत्र हैं। ये दोनों क्या हैं? संज्ञा सूत्र हैं, नाम रख रहे हैं। ठीक हो गया। तो ल परस्मैपदम ने परस्मैपद नाम रखा, तिप्त जी सिप्तस्थम पे मस, इन 9 प्रत्ययों का नाम क्या रखा? और तंगानावात्मनेपदम ने तो आताम झ था साथाम दम इट वही महिंग, इन 9 प्रत्ययों का नाम क्या रख दिया? आत्मनेपद रख दिया। ऐसे ही शानच कानच में जो आन बचेगा उसकी भी क्या, उसका भी नाम क्या रख दिया?
आत्मनेपद रख दिया, ठीक है ना। अब ये जो 9 परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय हैं, 9 क्या हैं और 9 क्या हैं, ये आएंगे किससे, धातु से ही आएंगे। तीन प्रत्यय है ना वो, चाहे परस्मै पद वाले हों चाहे आत्मनेपद वाले हों, दोनों किस प्रत्याहार में आएंगे, तिंग प्रत्याहार में आएंगे, है ना। तो ये प्रत्यय हुए, ये क्या हुए, तो इनकी प्रकृति कौन बनेगी, धातु। तिंग प्रत्यय किससे आते हैं, धातु से ही आते हैं, ठीक। अब प्रश्न ये होगा कि क्या सभी धातुओं से परस्मै पद के प्रत्यय भी आएंगे, आत्मनेपद के प्रत्यय भी आएंगे, या कुछ विशेष धातु हैं जिनसे परस्मै पद के आएंगे और जिनसे आत्मनेपद के आएंगे। भाई आपने प्रत्यय को 2 भागों में बांट दिया, परस्मै पद और अब ये प्रत्यय आएंगे किससे, किसके बाद में आएंगे, प्रत्यय हैं तो किसके बाद परम होते हैं ना, प्रत्यय परश्च, परश्च, तो किसके परम होंगे ये प्रत्यय, धातु के परम होंगे। तो प्रश्न क्या होगा, क्या सभी धातुओं के पर में परस्मै पद प्रत्यय भी होंगे और आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय भी होंगे, या फिर कुछ धातु ऐसे हैं जिनके बाद में परस्मै पद संज्ञक प्रत्यय होंगे, अर्थात तिप्तजी सिप्तस्थ मिप्वस मस होंगे, और कुछ धातु ऐसे हैं जिनसे क्या होंगे, तो आताम ज था साथाम द्वम इडवई मई होंगे। क्या व्यवस्था है, जैसे मान लिया भू धातु ले लीजिए, अभी किसका प्रकरण चल रहा है, भू धातु का प्रकरण चल रहा है। तो प्रश्न होगा ना, ये भू धातु जो है, इस भू धातु से क्या 18 के 18 प्रत्यय आएंगे, या फिर केवल 9 आएंगे। 9 में 9 भी अगर आएंगे तो कौन से वाले 9 आएंगे, परस्मै पद वाले 9 आएंगे, या कुछ व्यवस्था तो देनी पड़ेगी ना। अगर आप व्यवस्था नहीं देंगे तब तो किसी भी धातु से 18 के 18 आने लग जाएंगे, नहीं आने लग जाएंगे। कुछ आपको ऐसी व्यवस्था देनी पड़ेगी जिससे ये निर्धारण हो, ये निश्चित हो, ये निश्चय हो कि इस धातु से क्या आएंगे, परस्मै पद वाले ही आएंगे, इस धातु से क्या आएंगे, अथवा ऐसा भी कोई धातु है जिससे दोनों आएंगे, अथवा ऐसा भी कोई धातु है जिससे क्या आएंगे, ठीक है। अब मान लिया ऐसा कोई धातु है जिससे कौन से प्रत्यय आ रहे हैं, परस्मै पद वाले आ रहे हैं। ऐसा कोई धातु है जिससे, तो उस धातु को हम क्या कहेंगे, परस्मै पदी धातु कहेंगे। क्यों, क्योंकि उससे क्या आ रहे हैं, ठीक है। अथवा कोई ऐसा धातु है जिससे आत्मनेपद के प्रत्यय आ रहे हैं, उस धातु को हम क्या कहेंगे, आत्मनेपदी धातु कहेंगे। अथवा कोई ऐसा धातु है, धातु में कुछ ऐसी विशेषता है, कुछ ऐसी विशेष बात है कि उससे परस्मै पद के भी आ रहे हैं और आत्मनेपद के भी आ रहे हैं, तो वो धातु क्या कहलाएगा, उभयपदी धातु कहलाएगा। इस प्रकार से 3 प्रकार के धातु हो गए। कितने प्रकार के हो गए, 3 प्रकार के हो गए। एक तो वो धातु हो गए जिनसे केवल, जैसे भू, जैसे भू, भू से केवल परस्मै पद के प्रत्यय आएंगे। अब प्रश्न होगा क्यों आएंगे, आत्मनेपद के क्यों नहीं आएंगे, उसका उत्तर आगे देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से धातु है एध वृद्धौ, क्या धातु है, इससे केवल आत्मनेपद के आएंगे, तो आताम ज था साथम द्वम इड वही मही आएंगे। यहां भी प्रश्न होगा कि इससे तिप्तजी क्यों नहीं आएंगे, परस्मै पद के क्यों नहीं आएंगे, वो भी आगे उत्तर देंगे। एक धातु है क्री, डुक्रिय करणे, नहीं नहीं रक्षति, कितना भी व्याकरण पढ़ लो लास्ट में काम कौन आएगा, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। समझ में आ रहा है कुछ, हाँ। तो क्या हुआ, क्रिय एक ऐसा धातु है जिससे के भी आ जाएंगे, आत्मनेपद के भी आ जाएंगे। इसलिए करोति कुरुतः, कुरुते कुर्वाते कुर्वते, है ना। भूखे
भवते भवेते भवन्ते सुना कहीं? भू का क्या सुना? जब भी सुना भवति भवतः। ऐसे एद का भी जब सुना होगा एदति एदथा एदंती सुना कभी? एदते एदेते यही सुना ना जी। भू का क्या सुना? भवते भवेते भवन्ते कभी नहीं सुना है ना, क्योंकि उससे तो आताम जो आते ही नहीं है। क्यों? उससे कौन से आते हैं? परस्मै पद के ही आते हैं, इसलिए वो क्या सा धातु हो गया? भू धातु। भवति भवता भवंती रूप चलते हैं उसके। ऐसे एज धातु है, उसके रूप एजते एदेते ऐसे ही चलते हैं। एजति एजता एदंती ण्यंतावस्था में चलेगा, वो एक अलग बात है। समेधयति ऋचश्च, वहां ऋचश्च से दोनों पद हो जाते हैं, है ना। ण्यंतावस्था की बात नहीं कर रहे, अनंत्यावस्था की बात कर रहे हैं। शुद्ध अभी जहां पर णिच प्रत्यय नहीं हुआ है, हेतु णिच नहीं हुआ, प्रेरणार्थ वाला णिच नहीं हुआ, उस अवस्था की बात हो रही है। तो एजते एदेते एदंते, तो ये एज धातु आत्मनेपदी हो गया। लेकिन क्रि धातु है, क्या है? उससे दोनों प्रत्यय आ रहे हैं, दोनों प्रकार के रूप दिख रहे हैं। करोति कुरुता कुरुबंती, कुरुते कुरुबाते कुरुबते, ये जो उभयपदी धातु है। ऐसे पच धातु है, डुपचश पाके, क्या धातु है? तो पचति पचता पचंती, पचते पचेते पचनते, दोनों प्रकार के प्रत्यय दिख रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ? कहने का तात्पर्य यह हुआ कि धातु में कुछ ऐसी विशेषता होती है, धातु में कुछ ऐसी विशेषता होती है जिसके कारण से उससे या तो परस्मै पद के प्रत्यय आते हैं, या फिर कुछ धातु ऐसी होती है जिनसे दोनों आ जाते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कितने प्रकार की धातु हो गई, है ना। एक वो सकर्मक अकर्मक का विभाग अलग था, सकर्मक अकर्मक का विभाग, जिन धातुओं में कर्म लग सकता है वो सकर्मक, जिनमें नहीं लग सकता वो कर्मक, वो एक अलग विभाग था। इसके अतिरिक्त ये तीन विभाग और हो गए। परस्मैपदी धातु, तो परस्मैपदी धातु किसको कहेंगे? जिसमें जिस धातु में जिस धातु के बाद में परस्मै पद के प्रत्यय आएंगे, वो धातु क्या हो गया? और आत्मनेपदी कौन हो गया? जिस धातु के बाद में आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे, वो आत्मनेपदी हो गया। और उभयपदी कौन हो गया? जिस धातु के बाद में दोनों आ जाएंगे, परस्मै पद के प्रत्यय भी आ जाएंगे, तिप्तजी इत्यादि भी आ जाएंगे, और त्वाताम झ इत्यादि भी आ जाएंगे। तो वो कौन धातु हो जाएगा? उभयपदी हो जाएगा, उभयपद हो जाएगा, दोनों पद उससे हो जाएंगे। इतनी बातें स्पष्ट हो गई। अब प्रश्न होगा कि भाई बताइए वो धातु कौन है जिससे क्या आएंगे? परस्मै पद के प्रत्यय आएंगे। बताना पड़ेगा ना वो धातु कौन है जिससे प्रत्यय आएंगे, और वो धातु कौन है जिससे, और वो धातु कौन है जिससे दोनों प्रत्यय आएंगे। ठीक है ना। इसके लिए तीन सूत्र आ रहे हैं। इसके लिए कितने सूत्र आ रहे हैं? पहला सूत्र है अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, अनुदात्त ङित। दूसरा सूत्र है क्या? शेषा कर्तरि परस्मै पदम। ये जो अनुदात्त ङित आत्मनेपदम है, ये तो आत्मनेपद प्रत्यय के बारे में बताएगा, ऐसी धातु का परिचय कराएगा जिस धातु से आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। और शेषात् कर्तरि, ये सूत्र ऐसी धातु को बताएगा जिससे, और स्वरितयितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले, स्वरितयितः कर्तृभिप्राये, ये सूत्र क्या बताएगा? ऐसी धातु बता देगा आपको जिससे आप क्या कर सकते हैं? दोनों में प्रत्यय ला सकते हैं। समझ में आ रही है बात? तो उसमें पहला सूत्र क्या है? अनुदात्त ङित आत्मनेपदम, अनुदात्त ङित, अनुदात्त ङित आत्मनेपदम। अर्थ क्या, मतलब क्या हुआ, तात्पर्य क्या हुआ सूत्र का? तो तात्पर्य यह है कि ऐसा धातु, ऐसा जो अनुदात्त हो, जो और ङित हो, और ङित हो, ऐसा धातु जो या ङित हो। ङित तो सरल है, ङित मतलब जिसमें ङ इत यस्य, जिसमें ङ की क्या हो जाए? कवर्ग का पंचम अक्षर है ना, क ख ग घ ङ। तो ऐसा धातु जिसमें ङकार की संज्ञा हो, वो धातु क्या है? ङित है। उससे कौन प्रत्यय आएंगे?
मतलब तो आताम जो था साताम दोम इडवई में ही आएंगे, इसलिए वो धातु भी क्या कहलाएगा? आत्मनेपदी कहलाएगा। उदाहरण के लिए देखिए, शींग स्वप्ने, शींग शींग ngो आया कि नहीं? ngो उसकी इत संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, तो शींग धातु क्या हुआ? ङित हुआ। शींग धातु क्या हो गया? अनुबंध निर्मुक्त पदार्थ से उपस्थिति ही, ngो चले जाएगा, शी बचेगा, तो शी धातु क्या हुआ? शी धातु ङित हुआ। शी धातु क्या हुआ? तो जो धातु ङित होगा, जो धातु जिसमें गकार की इत संज्ञा होगी, ऐसा जो धातु होगा उससे कौन प्रत्यय आएंगे? तो वो उस धातु से, अर्थात ङित धातु से, ङित आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं, इसलिए वो ङित धातु क्या कहलाएगा? आत्मनेपदीय नहीं, आत्मनेपदी। ठीक हो गया ना? तो शींग धातु ङित है, शींग धातु क्या है? इसलिए इससे कौन से प्रत्यय आएंगे? इसलिए शी धातु क्या हो गया? आत्मनेपदी हो गया। इसलिए क्या रूप चलेंगे? शेते शयाते शेरते। आत्मनेपद के तो आताम जो है ना, वही तो को अ को ए हो जाता है, टिता आत्मनेपदनाम टेरे, शेते बन जाता है। अन्य प्रक्रिया होगी, आगे आएगा, शींग धातु भी आएगा, अदादिगण में आएगा, है ना? तो शेते शयाते शेरते, इस प्रकार के रूप चलेंगे। ठीक हो गया? तो ङित धातु को पहचानना तो सरल है, ङित धातु को पहचानना तो सरल है। ङित धातु में क्या है? धातु में ngो की संज्ञा देखनी है, धातु पाठ में दिख जाएगा आपको, धातु पाठ में दिख जाएगा कौन ngो, जिसमें किसकी किस में ngो की संज्ञा हो रही है, वो सब ङित है। उसमें क्या करते रहो? आत्मनेपद के प्रत्यय लाते रहो, उनको आत्मनेपद समझते रहो। लेकिन दूसरा क्या करे? अनुदात्त भी होना चाहिए। धातु कैसा होना चाहिए? अनुदात्त होना चाहिए। अभी अनुदात्त क्या है? एक स्वर है, तीन प्रकार के स्वर होते हैं ना, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित। अनुदात्त भी एक क्या है? ये स्वर है। और अच ही उदात्त अनुदात्त होते हैं, स्वरित होते हैं। अच ही क्या होते हैं? उदात्त अनुदात्त स्वरित होते हैं। तो धातु कैसा होना चाहिए? अनुदात्त होना चाहिए। ङित तो बता ही दिया क्या? अब क्या बचा? अनुदात्त बचा ना। तो धातु कैसा होना चाहिए? अनुदात्त होना चाहिए। तो धातु अनुदात्त होना चाहिए का तात्पर्य क्या हुआ? धातु में जो स्वर है, धातु में जो वो कैसा होना चाहिए? वो अनुदात्त होना चाहिए। यही तो तात्पर्य हुआ। धातु अनुदात्त होना चाहिए, इसका तात्पर्य क्या हुआ? है ना? धातु में जो स्वर है, अचवर्ण है, वो क्या होना चाहिए? तो धातु में स्थित जो अचवर्ण है वो यदि क्या होगा? अनुदात्त होगा, है ना? तो उस धातु से भी क्या होगा? जैसे एध वृद्धौ, एध एध, यहां पर धौ में जो अ है, धौ में जो ये क्या है? अनुदात्त है। धौ में जो क्या है? वो क्या है? अनुदात्त है। और अनुनासिक भी है। और क्या है? इसीलिए अ की इत संज्ञा हो जाती है, लोप हो जाता है उपदेश अनुनासिक इत से, है ना? तो एद बसता है। क्या बसता है? अनुदात्तेत है ये धातु। एद धातु कैसा है? अनुदात्तेत है कि नहीं? लिखा होगा, देखो एद धातु का परिचय जब लिखा होगा ना, एद धातु के बाद एक एज धातु में देखिए, एज धातु कहाँ आ रहा है ना? एज धातु देखिए, एज धातु के बारे में क्या लिखा है? नहीं, वो सिद्धांत कौमुदी भी रखा करिए साथ में। धातु पाठ में लिखा है ना, एद वृद्धौ कथन्ताः षट्त्रिंशत् अनुदात्तेतः। एद वृद्धौ कथन्ताः अनुदात्तेतः। भू के बारे में क्या लिखा? उदात्तेतः परस्मै भाषः, है ना? तो धातु पाठ में लिखा है एद वृद्धौ कथन्ताः, एद से लेकर के कत्थ पर्यंत जो षट्त्रिंशत् हैं, 36 धातुएं हैं, वो कैसे हैं?
अनुदात्तेत, अनुदात्तेत हैं, अनुदात्तेत हैं अर्थात उनमें अनुदात्त की इत संज्ञा है, उसमें इनमें इत संज्ञा है, अनुदात्तेत हो गए। तो अनुदात्त की इत संज्ञा तो तब होगी ना जब वो अनुदात्त होगा, जब वो अनुदात्त तभी उसकी क्या होगी, इत संज्ञा किससे होगी, उपदेश अनुनासिक इत से होगी, तो अनुनासिक भी हो जाएगा। वो अनुदात्त है तो अनुनासिक नहीं होगा, ऐसी बात तो नहीं, अनुनासिक है, ठीक है ना। जो अच है वो अनुनासिक है और अनुदात्त है, ठीक है, उसकी इत संज्ञा हो गई उपदेश अनुनासिक इत से। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जो एद से लेकर के कथ धातु पर्यंत 36 धातुएं हैं वो कैसी में हैं, अनुदात्तेत हैं। कैसी हैं? तो कुल मिलाकर के धोखा जो अ है वो अनुदात्त है, धोखा जो अनुदात्त है। तो अब जो धोखा अ है वो क्या है, अनुदात्त है। तो इस धातु से, एज धातु से कौन से प्रत्यय आएंगे, आत्मनेपद के प्रत्यय आ जाएंगे, है कि नहीं। अनुदात्तेतः, अनुदात्तेतः कहा गया, क्या कहा गया, अनुदात्तेतः, अनुदात्त ङित, अनुदात्त ङित ये पद है ना, क्या पद है, अनुदात्तश्च ङ च, अनुदात्तश्च इति अनुदात्त ङौ। थोड़ा इसको समास को समझिए तभी सूत्र का अर्थ स्पष्ट होगा। अनुदात्तश्च इति ङौ, कौन समास हुआ, द्वंद्व समास हो गया, इतरेतर या द्वंद्व समास हो गया, है ना। अनुदात्तश्च इति, है ना। अनुदात्त ङौ इतौ यस्य धातोः, अनुदात्त ङौ असौ धातुः, असौ धातुः अनुदात्त ङित्, असौ धातुः तस्मात् अनुदात्त ङितः, तस्मात्। तो अनुदात्त ङितः कहाँ का रूप हो गया, पंचमी का हो गया। कहाँ का रूप हो गया, पंचमी का हो गया। अब इसमें एक बात समझने वाली ये है कि पहले आपने अनुदात्त का और ङ का द्वंद्व समास किया। पहले आपने क्या किया, अनुदात्त का और क्या किया, अनुदात्तश्च इति हो गया। उसके बाद इत शब्द के साथ आपने बहुब्रीहि किया। अनुदात्त ङौ का, अनुदात्त, ये जो द्वंद्व समास युक्त अनुदात्त ङौ पद है इसका फिर आपने इत शब्द के साथ क्या किया, बहुब्रीहि समास किया। अनुदात्त ङौ चूंकि द्विवचन में था ना, इसलिए इधर भी हमने इतौ द्विवचन जोड़ दिया, ठीक है। अन्य पदार्थ कौन है, धातु है। अन्य पदार्थ कौन है, वो एक वचन का है, इसलिए समस्त पद कहाँ हो गया, एक वचन में आ गया। तो अनुदात्त ङौ इतौ यस्य धातोः असौ धातुः अनुदात्त ङित्। अनुदात्त ङित् पद किसको बताएगा, धातु को बताएगा, ठीक है। अब एक नियम है, द्वंद्वादो द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकम अभिसंबध्यते। द्वंद्वादौ द्वंद्व के आदि में, द्वंद्व के जो पद श्रूयमाण होता है ना, उसका द्वंद्व घटक प्रत्येक के साथ, हाँ, द्वंद्व जिनका द्वंद्व हो रहा है ना, जिन जिनका, उन सबके साथ संबंध हो जाएगा। किसका, द्वंद्व के अंत में जो पद क्या है, श्रूयमाण है। अंत का मतलब वहां पर समीप है। द्वंद्व के अंत में श्रूयमाण पद में अंत का मतलब क्या है, समीप, मतलब द्वंद्व के समीप में, द्वंद्व के श्रूयमाण जो पद है, ठीक है। तो यहां द्वंद्व किसमें था, ङौ में, अनुदात्त ङौ में द्वंद्व था। इसके समीप में श्रूयमाण पद कौन है, इत। इस इत का संबंध किससे होगा, अनुदात्त से भी होगा, ङ से भी होगा। द्वंद्व किसमें है,
इसके समीप में श्रूयमाण पद कौन है? उस इत का संबंध किस किस के साथ होगा? तो अनुदात्त के साथ इत जोड़ दो, क्या बना? तेत, अनुदात तेत, अनुदात्त इत, अनुदात तेत। ऐसे ngौ इत मित हो गया ना। तो इसलिए वृत्ति क्या लिखी है? अनुदात तेतो नितश्च धातो हो। अनुदात तेतो, जिस धातु में अनुदात अच की इत संज्ञा हो रही हो, हुई हो, जिस धातु में अनुदात अच की या ngकार की, उस धातु से आत्मनेपद के प्रत्यय आएंगे। तो ngकार की संज्ञा हुई हो तो बता ही दिया, शींग हो गया। और अनुदात्त की संज्ञा हुई हो, उसका उदाहरण क्या है? ए धो में धो का ओ क्या है? अनुदात्त है, उसकी संज्ञा हो रही है। किससे हो रही है? तो एज धातु कैसा हो गया? अनुदात्तेत हो गया। एज धातु कैसा हो गया? एद से लेकर के कत्थ पर्यंत जो 36 धातुएं हैं वो सब क्या हो गए? अनुदात्तेत हो गए। कैसे हो गए अनुदात्तेत? क्योंकि ए धौ में जो धौ का अ है वह अनुदात्त है, अनुनासिक है, उसकी उपदेश अनुनासिक इत से। तो अनुदात्तः इत यस्य धातो हो असौ धातु अनुदात्तेत। अनुदात्तः इत, अनुदात्तः इत असौ धातु अनुदात्तेत। अनुदात्त है इत संज्ञक जिस धातु का, अथवा जिस धातु में अनुदात्त स्वर की इत संज्ञा होती हो रही हो, हुई हो, वो धातु क्या कहलाएगा? तो कौन है ऐसा धातु? एद। एद से लेकर के कत्थ तक 36 धातु हैं जिनमें सब में क्या हो रही है? हाँ, अंत में जो अ है सब में सब अनुदात्त है, इत संज्ञक है, इत संज्ञा हो रही है। तो ये धातु एद से लेकर कत्थ तक 36 धातु क्या हो गए? अनुदात्ते तो हो गए। इनसे अब प्रत्यय आएगा तो कौन सा आएगा? आत्मनेपद का प्रत्यय आएगा। कौन सा प्रत्यय आएगा? इसलिए धातु क्या कहलाएंगे? आत्मनेपदी कहलाएंगे। ठीक हो गया। तो किस धातु से आत्मनेपद का प्रत्यय आएगा? अनुदात्तेत धातु हो, अर्थात जिसमें अनुदात्त स्वर की या फिर ङित हो। ये दो प्रकार के धातु है ना। ऐसे धातु जिनमें ये विशेषताएं हो। क्या विशेषताएं? अनुदात्तेत हो मतलब उनमें अनुदात्त स्वर की संज्ञा हुई हो या ngकार की संज्ञा हुई हो। ऐसे जो दो प्रकार के धातु हैं, इन विशेषताओं से युक्त धातु हैं, उनसे कौन से प्रत्यय आएंगे? तो वो धातु क्या कहलाएंगे? आत्मनेपदी धातु कहलाएंगे। ठीक हो गया। तो लग गया सूत्र का अर्थ, स्पष्ट हो गया। तो क्या हो गया? अनुदात्तेतो ङितश्च धातो हो आत्मनेपदम स्यात्। हो गया। चलिए, ये तो आत्मनेपद का विधान बना दिया। ये तो क्या बता दिया? हो गया। अब लिख रहे हैं स्वरितयितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। स्वरितयितः कर्तृभिप्राये क्रियाफले। यहां भी वही करना है, उसी प्रकार से अनुदात्तेत के समान यहां पर भी स्वरितयितः में समास करना है। स्वरितश्च यञ्च, स्वरितश्च इति स्वरितयौ, स्वरितयौ इतौ यस्य असौ स्वरितयित् तस्मात् वही द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकमपि संबध्यते। द्वंद्व किसमें किया? स्वरितयौ में। उसके समीप श्रूयमाण पद कौन है? इत। उसको दोनों में जोड़ दो, स्वरित में जोड़ दो और यौ में जोड़ दो। तो अर्थ क्या बनेगा? स्वरितेतो यितश्च धातो हो। स्वरितेतो यितश्च धातु, ऐसा धातु जिसमें स्वरित स्वर की संज्ञा हो रही हो या यों की संज्ञा हो रही हो। इसमें और उसमें और इसमें अंतर क्या आ रहा है? वहां अनुदात्त की संज्ञा, अनुदात्त स्वर की संज्ञा कर रहे हैं और ngौ की संज्ञा कर रहे हैं आत्मनेपद के लिए। यहां और यों की संज्ञा कर रहे हैं। वहां कवर्ग का पंचम है, यहां चवर्ग का पंचम है। वहां कवर्ग का पंचम है, यहां चवर्ग का पंचम है। समझ में आ रही है बात? अब यहां पर भी क्या है? एक विशेष बात और है। क्या?
कर्तृभिप्राये क्रियाफले, है ना, कर्तृभिप्राये क्रिया का जो फल है, क्रिया का जो किसी न किसी उद्देश्य के लिए ही तो आप क्रिया करोगे। जैसे मान लिया भात बना रहे हो, क्या बना रहे हो, पकाना रूपी क्रिया कर रहे हो, तो बिना भूख के कर रहे होगे क्या? भूख लगी है, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तभी ना भात बना रहे हो, हैं? खीमेस की तरह गले तक भंडारा खा के आ जाओगे, हवा जाने की जगह भी नहीं बचेगी अंदर, तब भात बनाओगे? नहीं बनाओगे। मतलब क्या हुआ? जब भूख लगी तभी भात बनाई। तो क्रिया जो आप कर रहे हैं, जो भी क्रिया कर रहे हैं आप, उसका कोई ना कोई उद्देश्य है ना, कोई ना कोई प्रयोजन है, किसी न किसी फल के लिए आप क्या कर रहे हैं, उस क्रिया को कर रहे हैं। जैसे पका रहे हैं, भात पका रहे हैं, क्यों पका रहे हैं? क्षुद्र निवृत्ति के लिए, बुभुक्षा की शांति के लिए, है। तो क्रिया का, पकाना रूपी क्रिया का फल क्या है? शांति। ठीक है। अब ये क्रिया का फल, क्रिया का बुभुक्षा की शांति, जो आपने भात पकाया, उस भात का उद्देश्य क्या है? अपनी बुभुक्षा की शांति। तो वो क्रिया का फल किसको मिला? और यदि आपने किसी दूसरे व्यक्ति की बुभुक्षा की शांति के लिए वो भात पकाया, पकाना रूपी क्रिया की, तो उसका फल किसको मिला? है ना। तो ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कर्तृभिप्राय क्रिया फले, कि जो क्रिया का फल है वो यदि कर्ता को ही मिले, कर्तारम अभिप्रैति, है ना। क्रिया का फल अगर किसको मिले? कर्ता को ही मिले। जो कर्ता क्रिया कर रहा है उसी को क्रिया का क्या मिल जाए? मान लिया भात पकाया, अपने लिए पकाया, तो क्रिया का फल किसको मिला? अपने आप को ही मिला। तो ऐसी स्थिति में, जिस धातु का आप प्रयोग कर रहे हैं, वो धातु यदि स्वरितेत है, वो धातु अथवा यित है, तो उस धातु से कौन सा प्रत्यय आएगा? आत्मनेपद प्रत्यय आएगा। दोनों कैसे आ जाएंगे? दोनों आएंगे, लेकिन दूसरा जो परस्मै पद वाला है वो भिन्न स्थिति में आएगा। अभी सूत्र क्या कह रहा है? क्रिया का फल, जो आप क्रिया कर रहे हैं उसका फल यदि आपको ही मिल रहा है, कर्ता को ही मिल रहा है, अपने आप को ही मिल रहा है, और वहां पर आप जिस धातु का प्रयोग कर रहे हैं, वहां पर आप जैसे मान लिया पका रहे हैं, अपनी भूख मिटाने के लिए पका रहे हैं, तो फल किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है ना। और किस धातु का प्रयोग कर रहे हैं? पच धातु का प्रयोग कर रहे हैं। किस धातु का प्रयोग कर रहे हैं? डुपचष्पा के पच धातु का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। अब उसमें जो चौ में ओ है, चौ में जो डुपचश है ना, डुपचश, शौ की तो अलंतवित संज्ञा हो गई, बचा कि डॉ आदरी टुडवा से डॉ निकल जाएगा, वो निकल गया, क्या बचा? पचौ। क्या बचा? पचौ। अब पचौ में जो चौ में ओ है वो स्वरित है, वो क्या है? स्वरित है ना। और उसकी उपदेशित अनुनासिका इत से क्या होती है? इत संज्ञा भी होती है। ठीक है। तो पचौ धातु कैसा है? स्वरितेत है। पचौ धातु क्या है? जैसे एधौ धातु क्या है? अनुदात्तेत है, ऐसे ही पचौ धातु क्या है? स्वरितेत है। ठीक हो गया। तो किसके लिए पका रहे हो? अपने लिए पका रहे। क्रिया का फल किसको मिल रहा है? आपको मिल रहा है, स्वयं को मिल रहा है, कर्ता को मिल रहा है। और किस धातु का प्रयोग कर रहे हो? पच धातु का प्रयोग कर रहे हो। पच धातु कैसा है? स्वरितेत है। तो क्रिया का फल कर्ता को मिला, और जिस धातु का प्रयोग किया वो धातु कैसा है? तो इस स्वरितेत धातु से कौन सा प्रत्यय आएगा? आत्मनेपद का प्रत्यय आएगा। तो क्या रूप बनेंगे? पचते पचेते अहम पचे। मान लिया किचन में
काम कर रहे थे, पका रहे थे, कोई आया, किंग करोषि, प्रश्न पूछ लिया, किंग करोषि, क्या कर रहे हो, तो क्या कहोगे, अहम पचे। समझ गए? वो समझदार होगा तो समझ जाएगा ये क्या कहना चाह रहा है। अगर वो व्याकरण पढ़ा होगा तो तुरंत आत्मनेपद देख करके समझ जाएगा कि मेरे को देना नहीं जा रहा ये, तभी ना आत्मनेपद का प्रयोग कर रहा है। हैं? ये तो अहम पचामी तो कह सकता था, अहम पचामी कहता था, इसका मतलब क्या था, चल थोड़ा बहुत तुम भी खा लेना भैया, हम भी खा लेंगे, तुम भी खा लेंगे। लेकिन अगर उसने क्या बोल दिया तो सुनने वाला अगर समझदार होगा तो समझ जाएगा कि ये देने वेने वाला ये सब खुद ही सब खा जाएगा, छोड़ेगा कुछ नहीं, हमको देने के मूड में नहीं है। आत्मनेपद का प्रयोग कर रहा है ना, इसका मतलब क्या, अहम पचे कह दिया उसने तो मतलब जितना पका रहे हैं सब है ना, इसी को हमको फल मिले, मैं अपने लिए पका रहा हूं, ये तात्पर्य है। ठीक हो गया? तो धातु स्वरितेत है, क्रिया का फल कर्ता को मिल रहा है, तो क्या बोल, तब क्या हो जाएगा, आत्मनेपद हो जाएगा। ठीक हो गया? धातु स्वरितेत है, धातु, लेकिन क्रिया का फल किसको मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है, कर्ता को नहीं मिल करके किसको मिल रहा है, किसी और के लिए पका रहा है, हैं? ऐसी स्थिति में क्या बनेगा, परस्मै पद होगा, तब अहम पचामी बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अहम पचामी, ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना? तो अब कई बार ये भी प्रश्न करते हैं कि जब हम संध्या इत्यादि करते हैं तो उसमें क्या प्रयोग करते हैं, करिष्ये करिष्ये आत्मनेपद का प्रयोग कर देते हैं, या फिर कई बार ये भी कर देते हैं, परस्मै पद का भी प्रयोग कर देते हैं। तो वहाँ पर फिर या लृट लकार का प्रयोग कर देते हैं, किसका प्रयोग कर देते हैं, लृट लकार का प्रयोग कर देते हैं, है ना, जबकि क्रिया तो भी आप वर्तमान में कर रहे हो, करिष्ये या करिष्यामि, इस प्रकार का प्रयोग कर देते हैं ना, हैं? समर्पयामि तो लट लकार हो गया, करिष्ये करिष्यामि नहीं कर देते हैं। तो पर लट लकार क्यों हो रहा है, या आत्मनेपद या परस्मै, जब फल हमको ही मिल रहा है, संध्या वंदन कर रहे हैं, वहाँ पर करिष्यामि करें, करिष्ये करें, क्या प्रयोग करें, लट का प्रयोग करें, लट का प्रयोग करें, तो वहाँ पर क्या है, वो परंपरा से जो चला आ रहा है वही माना जा रहा है ना। वहाँ अगर लृट आ रहा है या आत्मनेपद परस्मैपद जो भी जिस प्रकार से प्रयोग आ रहा है वो परंपरा से जैसा आ रहा है, जो ग्रंथों में लिखा हुआ आ रहा है उसी के अनुसार चलना पड़ता है संध्या वंदन आदि में। ठीक है ना? लेकिन लौकिक व्यवहार में क्या है, लौकिक व्यवहार में सब आपका ये नियम लग जाएंगे। लौकिक व्यवहार में अगर आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने लिए क्रिया कर रहे हैं, आपको ही फल मिल रहा है, तो धातु स्वरितेत है तो क्या करो, आत्मनेपद करो। यदि स्वरितेत है और क्रियाफल किसको मिल रहा है, दूसरे को मिल रहा है, तो क्या कर दो, परस्मै पद का प्रयोग कर देना है। इस प्रकार से व्यवस्था है। तो केवल स्वरितेत में ये नियम नहीं है, धातु स्वरितेत हो तो उसी में ये नियम नहीं है, बल्कि किसमें ये नियम है, दूसरा क्या, दूसरा धातु कैसा होना चाहिए, यित भी होना चाहिए। स्वरितेत हो तो वहाँ तो लगेगा ही लगेगा, जैसे पच है स्वरितेत है तो वहाँ तो लगा ही लगा, पचते पचती पचते बनेगा ही बनेगा। लेकिन धातु कैसा होना चाहिए, यित भी होना। यदि धातु यित भी है, दो प्रकार के धातु गिनाए हैं ना, स्वरितेत और यित। जैसे डुक्रिय करणे, क्या है, डुक्रिय करणे, क्रिय करणे, ह्रिय हरणे, भ्रिय भरणे, ध्रिय धारणे, श्रिय सेवायाम, है ना। इसी में भवादि प्रकरण का जब अंत है, इसी के अंत में उभयपदी धातुओं का संग्रह किया गया है। क्या किया गया है, उभयपदी धातुओं का संग्रह किया गया है। उसी में वह धातु भी है, वह प्रापणे, वहति वहते, दोनों प्रकार के रूप चलेंगे। भज सेवायाम स्वरितेत है, भजति भजते, दोनों प्रकार के रूप चलेंगे, है कि नहीं। इसी में जब वादी की समाप्ति होगी तो पहले परस्मैपदी धातु रखेंगे ये, फिर आत्मनेपदी धातु रखेंगे, फिर उभयपदी धातु रखेंगे। सिद्धांत कौमुदी की अपेक्षा इसका क्रम थोड़ा सा अलग है, लेकिन ठीक है। सिद्धांत कौमुदी में तो पहले भू धातु दिखाई है, फिर तुरंत ये धातु दिखा दी है ना। परस्मैपदी के बाद तुरंत क्या आ गई है, आत्मनेपदी आ गई है। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया, इन्होंने पहले क्या किया, परस्मैपदी एक तरफ, सारी तो नहीं है यही कितनी इसमें, हाँ जितनी भी इसमें उदाहरण के रूप में ली गई है, पहले परस्मैपदी दिखाई इन्होंने। भू के बाद एद नहीं है यहाँ, भू के बाद अत आएगी, अतः सातत्य गमने, अतते अतः अतंती, है ना। इस क्रम से चल रहे हैं सब परस्मैपदी धातु लगातार पहले बताएंगे। भू है, अत है,
शेद है, ये सब पर क्या दिखाएंगे? शेद कह रहा हूँ, शिद, वही शिद का शेद हो जाता है गुणों करके। पहले परस्मैपदी धातु दिखा देंगे, फिर क्या करेंगे? आत्मनेपदी धातु दिखा देंगे, एद आएगा, कमु आएगा, ये सब आ जाएंगे। उसके बाद फिर क्या दिखा देंगे? उभयपदी धातु दिखा देंगे। तो उभयपदी धातु में आपको इसके सारे उदाहरण मिल जाएंगे। स्वरित इत कर्तव्य प्राय क्रिया फले के सारे उदाहरण आपको कहाँ मिल जाएंगे? श्रिया, भ्रिया, हरिया, क्रिया, है ना, वह, पच, ये सब आपको कहाँ मिल जाएंगे? भज, उभयपदी में मिल जाएंगे। ठीक है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा अच्छा क्रम इनका है। तो क्रिया धातु जैसे है वो हित है, क्रिया धातु में यौकित संज्ञा है ना, अलंत्यम से संज्ञा हो जाएगी, तो क्रिया धातु हित हो गया। तो हित होने से इस क्रिया धातु का जो फल है वो यदि अपने आप को ही मिलेगा तो क्या करना है? आत्मनेपद का प्रयोग करना है ना। और यदि तो परस्मैपद का प्रयोग करना है। ठीक है कि नहीं? यही व्यवस्था है। ठीक हो गया। स्वरितेतो यितश्च, जो धातु स्वरितेत है अथवा यित है उस धातु से क्या हो जाता है? आत्मनेपदम स्यात्, उससे आत्मनेपद के प्रत्यय आते हैं। कब? कर्तृगामिनी क्रियाफले। ये जो कर्तृभिप्राय क्रियाफले है ना सूत्र में, सूत्र में क्या है? इसी का अर्थ क्या लिखा है? कर्तृगामिनी क्रियाफले। क्रियाफले कर्तृगामिनी, क्रिया का जो फल है वो किसको मिल रहा हो? कर्ता को यदि मिल रहा हो, क्रिया का फल किसको मिल रहा हो? तो फिर जो धातु स्वरितेत है अथवा जो धातु क्या है? यित है, उससे क्या हो जाएगा? आत्मनेपद हो जाएगा। ठीक हो गया। तो परस्मैपद आत्मनेपद का विधान पहले किया, इससे उभयपद का विधान कर दिया। शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, शेषात् कर्तरि परस्मै पदम। ठीक है ना। शेषात्, शेष का मतलब क्या होता है? उक्तादन्य शेषा, जो बात बता दी गई है उससे जो अन्य है, जो बच गया, वही तो शेष होता है। ठीक है कि नहीं? तो शेषात् कर्तरि परस्मै पदम, शेषात् परस्मै पदम, शेष जो धातु में है, शेष जो हाँ, उनसे क्या हो जाता है? परस्मै पदम। तो कौन बची वो शेष? कौन बची शेष? शेष कौन बचेंगी? आत्म अनुदात्तेत न हो, नित न हो, स्वरितेत हो, हित हो, लेकिन क्रिया का फल कर्ता को न मिलता हो। स्वरितेत हो, हित हो, लेकिन क्रिया का फल कर्ता को न मिलता हो, है ना। ऐसी जो धातु में है ना। तो अनुदात्तेत को तो इन्होंने ले लिया, स्वरितेत को भी ले लिया, उदात्तेत बची, बची कि नहीं? उदात्तेत, उदात्त अनुदात्त स्वरित तीन तो स्वर होते हैं ना। अनुदात्तेत उसने ले लिया, स्वरितेत इसने ले लिया, बची क्या? उदात्तेत हो, है ना। तो इस प्रकार की जो धातुएं होंगी, उदात्त जो धातुएं होंगी, जैसे भू धातु क्या है? उदात्त है। भू धातु क्या है? हालांकि उदात्तेत तो भू में ऊ की तो संज्ञा नहीं होती, भू में ऊ की उदात्तेत तो वो नहीं है, उदात्त है ना। इसलिए उदात्तेत भी कहना ठीक नहीं है, उदात्तेत कहना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि तो भू से कैसे परस्मै पद होगा? क्योंकि वो उदात्त जरूर है लेकिन उदात्तेत नहीं है, भू में ऊ की संज्ञा नहीं है, भू में ऊ की। इसलिए कहा ना प्रतिज्ञा अनुनासिक क्या पाणिनीय। कौन अनुनासिक है, कौन अनुनासिक नहीं है, ये किससे जानेंगे आप? व्यवहार से ही जान सकते हैं। एध का दौ का अ क्या अनुनासिक है, इसलिए ना इत संज्ञा हो रही है। और भू का ऊ अनुनासिक नहीं है, इसलिए उसकी इत संज्ञा कैसे जानोगे? व्यवहार से जानोगे। अगर भू के ऊ की संज्ञा कर दी होती तो भवती रूप कैसे बनता? भवती नहीं बन पाएगा ना, क्योंकि ऊ को तो गुण होता है, ऊ को गुण होता है, ओ अवादिश होकर के तभी ना भवती बनता है, ये तो भती भती बनता नहीं बनता भाई। ऊ की संज्ञा हो जाती तो क्या बन जाता? बहुत हलंत हो जाता। ओ मिला दो ती में, क्या बनता? भती बनाना भवती। तो ऊ वहां इत संज्ञक नहीं, उदात्त है। तो उदात्तेत मत कहें, उदात्त
ये समझिए कि अनुदात्तेत न हो, यित न हो, स्वरितेत हो, यित हो, लेकिन कर्ता को क्रियाफल न मिलता हो, है ना। ऐसी जो धातु में होंगी उनसे क्या हो जाएगा, परस्मै पद हो जाएगा। ऐसी धातु कौन है, भू है ना। अनुदात्तेत नहीं है, यित नहीं है, स्वरितेत नहीं है और यित भी नहीं है, कुछ नहीं है, इसलिए इससे क्या होगा, परस्मै पद हो जाएगा। भू से क्या हो जाएगा, है ना। तो अब भू से कौन से प्रत्यय आएंगे, परस्मै पद के प्रत्यय आएंगे, मतलब तिप्तस जी, सिप्तस्थ, मिप वस मस, ये आएंगे। का किस अर्थ में आएंगे, क्योंकि ये तो प्रत्यय है। प्रत्यय है तो या कर्ता में होंगे या कर्मों में होंगे या भाव में होंगे। तो पहले ही आपको बताया था कर्म और भाव की चर्चा यहाँ करनी नहीं है। कर्म और भाव की चर्चा यहाँ वो भाव कर्म प्रक्रिया में करेंगे। बचा क्या, कर्ता, तो उसी कर्ता अर्थ में आएंगे। भू धातु से क्या आएंगे, कर्ता अर्थ में ही परस्मै, कर्ता अर्थ में परस्मै पद के प्रत्यय आ जाएंगे, है ना। तो कुल मिलाकर के स्थिति कहाँ पहुंची थी हमारी, लॉ। प्रक्रिया को अब बैठाना शुरू करो, दिमाग में प्रक्रिया को बैठाना शुरू करो, क्रम से चलिए। भू धातु की प्रक्रिया एकदम फिट होनी चाहिए और उधर एज धातु की प्रक्रिया फिट होनी चाहिए, बस। बाकी तो अन्य धातु में कहीं 2-2 सूत्र आएंगे, 1-2 सूत्र आएगा, प्रक्रिया बनती चली जाएगी। किसी किसी लकार में अंतर आता है, बाकी तो सामान्य प्रक्रिया सभी धातुओं की लगभग समझिए कि 70 से 80% प्रक्रिया किसकी तरह घूमेगी। अगर परस्मैपदी है तो भू की तरह, आत्मनेपदी है तो एद की तरह। लगभग 70 से 75% या 75 से 80 भी कह सकते हैं। परस्मैपदी है तो भू की तरह चलेगी 80% प्रक्रिया, और आत्मनेपदी है तो एद की तरह। केवल 20% में अंतर आता है। धातुओं में किसी किसी लकार में कहीं कहीं अंतर आएगा, ठीक है कि नहीं है। तो ये दो धातुओं की प्रक्रिया एकदम आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अभी कहाँ तक पहुंचे हैं, भू लॉ, यहां तक पहुंचे हैं। अब लॉ के स्थान पर 18 प्राप्त हुए। 18 को हमने 2 भागों में बांट दिया, परस्मै पद और उसमें भी प्रश्न हुआ भाई भू से कौन सा आए, भू से परस्मै पद वाले आए, आत्मनेपद वाले लाए या दोनों लाए। तो उसके लिए 3 सूत्र आए। इन 3 सूत्रों का निष्कर्ष ये निकला कि भू से परस्मै पद वाले ही आएंगे, आत्मनेपद वाले आएंगे नहीं। क्यों, क्योंकि न अनुदात्तेत है न यित है, ठीक है ना, और स्वरितेत भी नहीं है, यित भी नहीं है, ठीक है ना। इसलिए इससे भी कोई संभावना नहीं है आत्मनेपद वाले आने की। तो क्या बचा, परस्मै पद ही बचा। तो भू से अब जो लॉ, भू लॉ जो स्थिति बनी थी, तो लॉ के स्थान पर कितने प्रत्यय प्राप्त हो गए, 9 प्रत्यय प्राप्त हो गए। लॉ के स्थान पर कितने प्रत्यय प्राप्त हो गए, 9 प्रत्यय प्राप्त हो गए। कौन 9 प्रत्यय प्राप्त हो गए, ठीक हो गया। तो ये इस प्रकार से आपके 3 सूत्र ये चले गए। ये तीनों के 3 विधि सूत्र हैं। ये तीनों के 3 क्या हैं, ये परस्मै पद आत्मनेपद प्रत्ययों का विधान कर रहे हैं। इससे पहले के जो सूत्र थे 2 सूत्र, वो संज्ञा सूत्र थे। वो तो परस्मै पद आत्मनेपद संज्ञा कर रहे थे, नाम रख रहे थे। ये 3 क्या कर रहे हैं, विधान कर रहे हैं। ये कह रहे हैं धातु अगर अनुदात्तेत है, इंगित है, तो उसके बाद में परस्मै पद, उसके बाद में आत्मनेपद के प्रत्यय हो गए हैं, है कि नहीं। इस प्रकार से विधान कर रहे हैं। 3 सूत्र विधि सूत्र हैं। अब कुल मिलाकर के भू लॉ स्थिति बनी। लॉ के स्थान पर कितने प्राप्त हो गए, 9 प्रत्यय प्राप्त हो गए। कितने प्रत्यय प्राप्त हो गए, ठीक है। अब ये जो 9 प्रत्यय प्राप्त हैं, इनकी 3 संज्ञाएं होंगी। इनकी 3 संज्ञा होंगी। कौन 3 संज्ञा है, ये 2 सूत्र देख लेते हैं, सरल है ये। उसके बाद कल युष्मद्यो बदे पे चर्चा करेंगे। परसों आपका लट लगार सिद्ध हो जाएगा, ठीक है ना। अब ये 9 प्रत्यय जो हैं, इनकी 3 संज्ञा हो जाएंगी, प्रथम मध्यम और उत्तम। प्रथम मध्यम और तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रथम मध्यमोत्तम। कुछ नहीं है, सूत्र बहुत सरल सूत्र है। तिंगस त्रीणि त्रीणि, तिंग प्रत्यार हो गया ना, क्या हो गया, 18 प्रत्यय आ गए। त्रीणि त्रीणि, उनमें 3-3 का हिस्सा बना दो, कितने हो जाएंगे, 6 हिस्से बन जाएंगे। 3-3 का तिप्तस जी 1, सिप्तस्थ, मिप वस्मस, तो आताम झ, था साथाम ध्वम, इड वही 3 त्रीणि त्रीणि हो गए ना। 3-3 तिंग प्रत्याहार को 3-3 हिस्सों में बांट दो।
तिंग प्रत्याहार को क्या करो, तो कितने हिस्से बन जाएंगे, 6 6 तियां 18, ठीक है ना। तो तिंगस त्रीणि त्रीणि, तीन तिंग प्रत्याहार का 3 3 का जो हिस्सा है वो क्या होता है, प्रथम मध्यम उत्तम, उनका नाम क्या रख दो, मध्यम उत्तम, प्रथम मध्यम उत्तम। तो तिप्तस जी क्या हो गया, प्रथम, सिप्तस्थ क्या हो गया, मिपुअस्मस क्या हो गया, ऐसे ही तो आताम झ क्या हो गया, था साथम ध्वम क्या आ गया, इट वही महीन क्या आ गया, पुरुष और जोड़ दो, पुरुष और जोड़ दीजिए, है ना। पूर्वाचार्यों ने व्यवहार किया पुरुष का, पुरुष नाम भी रखा उसके आगे, केवल प्रथम, आचार्य पाणिनि जी तो केवल प्रथम कह रहे हैं, लेकिन पुरुष भी जोड़ा जाता है, प्राचीन आचार्य ऐसे व्यवहार करते आ रहे हैं। तो प्रथम पुरुष, मध्यम उत्तम, तो तिप्तस जी कहाँ का हो गया, सिप्तस्थ मिपुअस्मस तो आताम झ था साथाम ध्वम इट वही महिंग हो गया ना। तो तिंग उभयो हो पदयो हो, तिंग के उभयो हो पदयो हो, दोनों पदों के, मतलब परस्मै पद के भी और त्रयस्त्रिका, जो 3 त्रिक हैं, त्रिक मतलब 3 3 प्रत्ययों का जो समुदाय है, 3 3 प्रत्ययों का जो 3 समुदाय आपने बनाए, तिप्तस जी इन 3 प्रत्ययों का एक समुदाय बना, तिप्तस जी इन 3 प्रत्ययों का एक समुदाय बन गया ना, जिसका हमने क्या नाम रखा, प्रथम पुरुष। ऐसे ही सिप्तस्थ इन 3 प्रत्ययों का एक समुदाय बना, इसका नाम हमने क्या रख दिया, ऐसे ही मिपुवस्मस इन 3 प्रत्ययों का एक समुदाय बना, उसका नाम क्या रख दिया। ऐसे ही आत्मनेपद में भी समझ लेना है, तिंगा उभयो हो पदयो हो त्रयस्त्रिका क्रमात् एतत् संज्ञाः स्युः, क्रम से एतत् संज्ञाः स्युः, एतत् संज्ञा अर्थात प्रथम मध्यमोत्तमाः, प्रथम मध्यम उत्तम इनके संज्ञा हो जाती हैं, ठीक हो गया। तान्येक वचन द्विवचन बहुवचनान्येकशः, तानि तानि कानि, ये जो आपने उस तानि तानि का ही अर्थ लिख रहे हैं, तानि का ही वृत्ति में अर्थ लिख रहे हैं, लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिंगस त्रीणि त्रीणि, तानि अर्थात लब्ध प्रथमादि संज्ञानि, जिनको प्रथम मध्यम उत्तम संज्ञा प्राप्त हो चुकी हैं, मतलब जिनका नाम आपने प्रथम मध्यम उत्तम, तो प्रथम नाम किसका रखा था, तिप्तस जी का। तो जिसका नाम प्रथम हो गया, ऐसा जो तिप्तस जी है, इसका क्या होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचनानि एकशः, इनका एक एक करके क्या नाम हो जाएगा, मतलब तिप का नाम क्या होगा, तस का नाम और झी का नाम, ऐसे ही आगे भी समझ लेना है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से तिप जो है, तिप का जो ती है, उसका परिचय क्या है, प्रथम पुरुष एक वचन, है ना, परस्मै पद भी दिमाग में रखना। तो तिप का जो ती है उसका परिचय क्या है, तस का परिचय क्या है, झी का परिचय क्या है, तो का परिचय क्या है, तो एक वचन, तो आताम झ, ठीक है ना। उत्तम पुरुष तो प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपद में, है ना। ऐसे ही आताम प्रथम पुरुष और झ हो गया ना, ये इनका परिचय हो गया, ठीक हो गया। लब्ध प्रथमादि संज्ञानि तिंगस त्रीणि त्रीणि प्रत्येकम एक वचनादि संज्ञानि स्युः, इनकी एक वचन द्विवचन बहुवचन संज्ञा हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी तक भू लौ ऐसी स्थिति बनी थी, लौ के स्थान पर अभी कोई प्रत्यय नहीं आ पाया है। 18 के 18 आ रहे हैं, अभी 18 के 18 प्रत्यय होना चाह रहे हैं। 18 के 18 प्रत्यय किसके स्थान पर आना चाह रहे हैं, लौ के स्थान पर आना चाह रहे हैं। उन 18 का नाम क्या रखा, 18 कह रहा हूं, 9 18 कैसे आ जाएंगे, 9 आएंगे ना। आत्मने प्रश्नपदी धातु है, इससे तो प्रश्न पद के प्रत्यय आने हैं ना, आत्मपद के तो आने नहीं है। तो 9 के 9 किसके स्थान पर आना चाह रहे हैं, लौ के स्थान पर। अभी आ कोई नहीं पा रहा है, लेकिन उनका नामकरण कर दिया गया। 9 में अभी आ कोई नहीं पाया है लौ के स्थान पर, लेकिन उन 9 का क्या कर दिया गया, नामकरण कर दिया गया। तिप का नाम रख दिया गया प्रथम पुरुष एक वचन, तस का नाम रख दिया गया प्रथम पुरुष द्विवचन, झी का नाम रख दिया गया प्रथम पुरुष, ऐसे मध्यम पुरुष एक वचन, मध्यम पुरुष द्विवचन, एक वचन, उत्तम पुरुष बहुवचन, ये नामकरण इनका कर दिया गया। अभी तक प्रत्यय कोई
लकार के स्थान पर नहीं आया है। अब प्रश्न होगा कि लौ के स्थान पर इन 9 में से कौन सा आएगा, है ना। इस लौ के स्थान पर कौन सा आएगा, कौन सा आएगा, तो सब आएंगे। लौ के स्थान पर 9 के 9 आएंगे, लेकिन कैसी स्थिति में तिप्तस जी आएगा, कैसी स्थिति में सिप्तस्थ आएगा, कैसी स्थिति में विपस्मस आएगा। इसको बताने के लिए अब 3 सूत्र आ रहे हैं। इसको बताने के लिए अब कितने सूत्र आ रहे हैं, युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः अस्मद्युत्तमः शेषे प्रथमः। ठीक हो गया, बस ये 3 सूत्र हैं। इसके बाद तो आपका भू धातु लट लकार की रूप सिद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है, बाकी पाठ कल करेंगे। हरि ओम तत्सत।